आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, जबकि 16 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार में 3-3, नैनीताल में 2 संक्रमित मिले। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। 16 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। पहले की सरकारों में मरीजों की दिक्कतें पैसा कमाने व घोटालों का जरिया रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य भारत के संकल्प के साथ काशी की धरती से सोमवार को आयुष्मान भारत की नई सौगात दी। आपदा सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि। तो प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावितों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से टूटे मकानों सामान की सहायता राशि में बढ़ोतरी हुई है। वही खबर है रुद्रपुर से। फैक्ट्री के टैंक में दम घुटने से प्लांट हेड समेत 3 की मौत। तो सिडकुल पंतनगर स्थित कॉमन एम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से प्लांट हेड समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता के फैसले तक काउंसलिंग पर रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए इसी सत्र से 10% आरक्षण की वैधता को दी गई चुनौती पर फैसले तक रोक का निर्देश दिया है। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के, कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला। फूलों की घाटी 31 को बंद हो जाएगी। तो चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 31 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी। हालांकि अभी वहां पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम है। किराया बस कंपनियों के तेवर तीखे। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण में किराया बढ़ोतरी का फैसला टलने से परिवहन कारोबारियों ने बाहें चढ़ा ली हैं। यातायात पर्यटन विकास सहकारी महासंघ ने 30 अक्टूबर को प्रदेश के सभी बस ऑपरेटर की पंचायत बुला ली है। रोडवेज के समान किराया लागू करने की मांग कर रहे बस ऑपरेटर स्वयं किराया बढ़ाने या गाड़ियां सरेंडर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईपीएल खेलेगी लखनऊ अहमदाबाद टीम। तो इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल की 2 नई टीम का सोमवार को ऐलान हो गया। अहमदाबाद और लखनऊ 2 नई फ्रेंचाइजी के रूप में अगले सत्र में शामिल होंगी। शिक्षा विभाग बेरोजगारों से 20 दिन का वादा, 55 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने 1 सितंबर को वादा किया था कि 20 दिन के भीतर बेसिक शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी। 55 दिन पूरे हो गए, भर्ती शुरू होनी तो दूर, अब तक मेरिट की शुरुआती प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इसके बाद अधिकारियों ने वादा किया है कि 8 अक्टूबर तक नियुक्ति हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक कुछ नहीं हुआ। कई साल से नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगार समझ ही नहीं पा रहे कि वो करें तो क्या करें। सोमवार को डायरेक्ट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार के भरोसे पर उन्होंने 55 दिन तक धरना समाप्त किया था। 1 सितंबर को मंत्री ने वादा किया था कि 20 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। फिर आंदोलन के बाद अधिकारियों ने वादा किया था कि 8 अक्टूबर को नियुक्ति दे दी जाएगी। अब तक मेरिट ही नहीं बन पाई। चुनावी साल होने की वजह से कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस पर निदेशक ने कहा कि शिक्षा विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उधर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन इसके पीछे तकनीकी कारण रहे हैं। सरकार चाहती है कि नियुक्ति से पहले सभी पहलुओं का परीक्षण हो जाए। दूसरा, प्रदेश में आपदा की वजह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। मैंने अफसरों को जल्द कार्रवाई को कहा है।
प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तिथि बदलने के लिए भेजा ज्ञापन। तो भाजपा जिला महामंत्री श्याम सिंह ढेक ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा तिथि बदलने की मांग कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उनका कहना है कि हरिद्वार में 28 से 31 अक्टूबर तक प्रवक्ता की परीक्षा होनी है। जिले में आई भारी आपदा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के मोटर मार्ग बंद हैं। इससे युवाओं को आवागमन में भारी दिक्कत होगी। कई युवा परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित हो सकते हैं। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के लिए विभाग कर रहा फॉर्मूला तैयार। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 2287 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने अधिकतर जिलों के लिए आवेदन किया हुआ है, जिससे अधिक अंक वालों के एक ही उम्मीदवार का नाम हर जिले की चयन सूची में आने से विभाग काउंसलिंग को लेकर के उलझा हुआ है। यदि हर जिले में अलग अलग दिन काउंसलिंग हुई तो उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना होगा। वह यही वजह है कि विभाग शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर के फार्मूला तैयार कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2287 पदों के लिए 25,000 से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किया हुआ है। एक उम्मीदवार ने 9 जिलों से आवेदन किया हुआ है, जिससे उच्च गुणांक वाले उम्मीदवारों के नाम हर जिले की सूची में आ रहे हैं। इससे विभाग को कई बार वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ रही है, जबकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को 20 सितंबर तक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के निर्देश के 1 महीने बाद भी चयनित शिक्षकों की फाइनल सूची तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे तो लग जाएंगे 2 से 3 साल। तो शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों के मुताबिक एक उम्मीदवार के 9 जिलों से आवेदन से एक उम्मीदवार का नाम 9 पदों पर चयनित किया जा रहा है। इससे विभाग को बार बार वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो प्रदेश में इंटरमीडिएट स्तर कनिष्ठ सहायक व इसके समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग 31 अक्टूबर को प्रदेश में 145 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करेगा। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि परीक्षा के लिए 1,19,722 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 145 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें देहरादून में 38, हरिद्वार में 22, पौड़ी गढ़वाल में 8, टिहरी गढ़वाल में 4, रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 7, उत्तरकाशी में 6, हल्द्वानी में 23, अल्मोड़ा में 9, पिथौरागढ़ में 6, चंपावत में 4, बागेश्वर में 2, उधमसिंह नगर में 12 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 162 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने उसी दिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने की सूचना भी आयोग को दी है। लिहाजा आयोग ने इसका परीक्षा केंद्र बदल दिए हैं। अब वह एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं दे सकेंगे। एडमिट कार्ड में परेशानी तो यहाँ कॉल करें। तो अगर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उम्मीदवार आयोग के टोल फ्री नंबर 9520991172 और व्हाट्सएप ऐप नंबर है 9520991174 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा को लेकर के यहाँ पर दिया गया है कि 63 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके सापेक्ष आवेदन किए गए अर्ह अभ्यर्थियों हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 21 नवंबर रविवार को उत्तराखंड राज्य के विभिन्न नगरों में किया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो है वो दिनांक 6 नवंबर 2021 को आयोग की वेबसाइट UKPSC पर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से कोई सूचना या प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती जारी हो रही है। ऐसे में इस समय जो है बागेश्वर जिले की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। तो बागेश्वर जिले में 45 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति के 7 पद, अनुसूचित जनजाति के 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 पद, आर्थिक रूप से कमजोर के 4 पद, सामान्य के 20 पद और दिव्यांग जन बैकलॉग के 7 पद शामिल हैं। तो अभ्यर्थी
पूरा फॉर्म भर करके और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टोरी एजुकेशन विद आशीष वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम जितने भी ज़िले के फॉर्म निकल रहे हैं वो हम सब वहाँ पे डाल रहे हैं। तो बागेश्वर ज़िले की अंतिम तिथि 10 नवंबर है, तो 10 नवंबर से पहले पहले आप इस आवेदन फॉर्म को भर करके और यहाँ जो प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय है बागेश्वर यहाँ पर भेज दें। 480 युवाओं ने एमएड, बीपीएड और एमपीएड प्रवेश परीक्षा दी। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एमएड, बीपीएड, एमपीएड प्रवेश परीक्षा में 480 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, 209 अनुपस्थित रहे। शीघ्र भरे जाएं विश्वविद्यालयों के रिक्त पद। तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की मांग की है। अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन जल्द। तो शासन ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न पदों पर साक्षात्कार। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 22 और 29 नवंबर को साक्षात्कार होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल बनने का बेहतरीन मौका। तो 1334 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 अक्टूबर को साक्षात्कार होगा। दीपावली पर ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मियों को निगम देगा प्रोत्साहन राशि। तो उत्तराखंड ने परिवहन निगम ने कर्मचारियों के लिए लॉन्च की दिवाली प्रोत्साहन योजना। बुजुर्ग, दिव्यांग, कोविड मरीज घर से दे सकेंगे वोट। तो निर्वाचन विभाग कर रहा है तैयारी, पहली बार दिया जाएगा पोस्टल बैलेट का विकल्प। 1 जनवरी को उम्र हो रही है 18, तो 1 नवंबर से बनवाएं वोट। भले ही आपकी उम्र अभी 18 साल ना हुई हो, लेकिन आप 1 नवंबर से अपना वोट बनवा सकते हैं। जी हाँ, निर्वाचन विभाग का यह महाअभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच शुरू होने जा रहा है। 50 दिन में होगी 4 धाम पुराने मार्ग की खोज। तो मुख्यमंत्री धामी ने 25 सदस्य दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अखाड़ों की रार, हरिद्वार में 2 अध्यक्ष पहली बार। तो कुर्सी की खींचतान से परिषद में 2 फाड़। अब किसकी सुने सरकार, नेताओं और मंत्रियों ने बनाई है अभी दूरियां। पहाड़ जाने के बजाय कोर्ट गए 300 से ज़्यादा डॉक्टर। तो उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सस्ती पढ़ाई करने के बाद बाणधारी डॉक्टर पहाड़ पर सेवा देने की शर्त पूरी करने के बजाय कोर्ट पहुंच रहे हैं। कोर्स पूरा होने के बाद अब तक 300 से अधिक सरकार के फैसलों के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। धामावाला और पलटन बाजार में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित। तो देहरादून से खबर है, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, प्रतिबंधित बाजारों में दुकानें लगाने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। महिला को 25 मीटर तक घसीटता रहा वाहन, मौत। तो हरिद्वार बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर के पीछे बैठी महिला की मौत हो गई। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। तो मसूरी के क्यारकुली गांव के पास नगियाना स्थित फार्म हाउस के तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। अमित शाह के दौरे के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 30 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं। छात्र से छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को 3 साल की सजा, जुर्माना। तो 7वीं कक्षा के छात्र से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक को न्यायालय ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 4 साल के बच्चे समेत 7 को डेंगू। तो देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट बैठक में फार्मासिस्ट भर्ती का फैसला लेंगे। तो पूर्व
सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते ही बेरोजगार फार्मासिस्टों की समस्या का हल पहली कैबिनेट में ही कर दिया जाएगा। सुदूर डूंगा में रेस्क्यू टीम को दिखाई दिए 5 शव। तो सुदूर डूंगा ग्लेशियर में लापता कोलकाता के 5 पर्यटकों समेत स्थानीय गाइड की खोजबीन में पैदल मार्ग से निकला रेस्क्यू दल घटनास्थल तक पहुंच गया है। दल के सदस्यों ने घटनास्थल पर 5 शव दिखाई देने का दावा किया है। वहीं खबर है धारचूला से, धारचूला में कार खाई में गिरी, 2 की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है आग से झुलसे पति पत्नी की मौत हो गई। रुड़की के 2 गांवों में डेंगू के 41 नए मरीज मिले। तो देहात क्षेत्र के गांवों में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दावा वायरस सीधे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा। तो कोरोना वायरस सिर्फ हमारे बीमार ही नहीं कर रहा बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। एक नए शोध में दावा किया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। पुरानी पेंशन के लिए 15 को सचिवालय घेरेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले 15 नवंबर को सचिवालय घेराव किया जाएगा। गोमुख का रास्ता एवलांच आने से कई जगह क्षतिग्रस्त, आवाजाही रोकी। तो बीते दिनों की बारिश और बर्फबारी से गोमुख जाने वाला रास्ता 4 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। पौड़ी में रजिस्ट्रार कानून गो ने धरना दिया। तो कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी में प्रदर्शन किया। वही खबर आई है उत्तरकाशी पुरोला से, पुरोला में स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। फार्मासिस्ट की आज से हड़ताल की चेतावनी। तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनपद उत्तरकाशी से जुड़े फार्मासिस्टों ने 18 सूत्री मांगों को लेकर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। वही खबर है हल्द्वानी से, अनशनकारी को पुलिस ने उठाया बेस में भर्ती। तो हंगामे के दौरान प्रदेश संगठन मंत्री अमित की पत्नी बेहोश, अमित को अस्पताल में पिलाया गया जूस। रामनगर से खबर है हाथी के हमले में 3 महिलाएं घायल। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन में सोमवार को घास लेने गई आमडंडा खता गांव की 6 महिलाओं पर हाथी ने हमला कर दिया। नैनी झील में मिला 5 दिनों से लापता व्यक्ति का शव। तो नैनी झील में 5 दिनों से लापता व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान तल्ली ताल लंगम आउट हाउस निवासी जयप्रकाश के रूप में हुई है। 8 जिलों में 400 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त। तो प्रदेश में 18-19 अक्टूबर को बारिश और अतिवृष्टि ने स्कूलों पर जमकर कहर बरपाया। स्कूलों में जल भराव के साथ ही मलबा आ गया, जबकि कुछ स्कूलों के भवनों के पुश्ते दरक गए हैं। मलारे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। पीपलकोटी से खबर आई 8 किलोमीटर पैदल चल कंधे पर लाए ट्रांसफार्मर। बोड़ा गांव में 2 माह बाद सुचारू हुई बिजली की आपूर्ति, लोगों में खुशी की लहर। 1 से 5 नवंबर तक ही बिकेंगे शहर के चुनिंदा जगहों पर पटाखे। तो सिंगल विंडो सिस्टम से जारी होंगे लाइसेंस, दुकानों में चस्पा करनी होगी प्रति। विकासनगर सेला कोई हरबटपुर सहसपुर में छापे। तो कई कारोबारियों को नोटिस, तेल मिठाई पनीर के 12 नमूने जांच के लिए रुद्रपुर भेजे। वही खबर है ये देहरादून से विदेश भेजने के नाम पर ठगी। तो 6 बेरोजगारों को बनाया शिकार, 1,80,000 रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज हुआ है। इस्पात संचालक की मौत के मामले में महिला पर मुकदमा दर्ज। तो महिला थी मृतक की 25 लाख रुपए की देनदार। यात्री किराए में बढ़ोतरी न करने पर भड़के मोटर मालिक। 5,122 तीर्थयात्रियों ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। प्रदेश में बच्चों को 1 नवंबर से मिलेगा पीएम पोषण योजना का लाभ। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। बंद मकान में चोरी करने वाला गिरफ्तार। तो पुलिस ने चोरी का सामान भी किया बरामद, आरोपी को भेजा जेल। फेसबुक पर विदेशी महिला से दोस्ती ठगा। तो उपहार भेजने के नाम पर की गई ठगी, साइबर सेल जांच में जुटा है।
किसानों ने धान खरीद मुद्दे पर जताई नाराजगी। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो धनतेरस पर बाजार में वाहन नहीं कर सकेंगे प्रवेश। तो हल्द्वानी से खबर है, धनतेरस पर बाजार क्षेत्र में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, शहर को जीरो जोन बनाया जाएगा। कॉर्बेट के 2 और जोन में सफारी शुरू। तो आपदा के कारण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक सप्ताह पूर्व सफारी बंद कर दी गई थी। स्थिति सामान्य होने के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने रविवार से ढिकाला जोन को छोड़ अन्य सभी जोनों में जंगल सफारी शुरू करा दी है। भट्ट पर अब नैनीताल में विरोध। तो बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित लोगों ने कहा उन्हें जबरन शिफ्ट किया जाता है। जिंदगी भर की पूंजी आपदा में डूब गई। तो कमरों में मलबा घुसने से सामान और राशन बर्बाद हो गए। संगठनों के प्रदर्शन से चढ़ा गुस्से का पारा। तो भूख हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी को उठाने पर हंगामा हुआ। वहीं पेयजल निगम का राजकीकरण करो। तो उत्तराखंड पेयजल निगम के राजकीकरण की मांग को लेकर के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एमईपीजी में छात्रों ने किया हंगामा। कोर्स के बाहर पूछे गए प्रश्नों पर उठाए सवाल। तो 18 अक्टूबर को हुए प्रथम प्रश्न पत्र में भी इसी तरह की हुई थी गड़बड़ी। तो एमईपीजी कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी सवाल पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए हैं। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी हुए प्रथम प्रश्न पत्र में भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई थी। एमएड पाठ्यक्रम में पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है। वहीं डिप्लोमा इन टूरिज्म में प्रवेश शुरू हो गया है। एमईपीजी तीसरी मेरिट में प्रवेश शुरू हो गया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बोल्डर की चपेट में आने से 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत हो गई। तो तपोवन के रांची की ओर जा रही एक कार दांथर झरने के पास बोल्डर की चपेट में आने से 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वही खबर है पिथौरागढ़ से तेंदुए की दहाड़ ने कराया रत जगह। चीन सीमा से जुड़ी सड़कें खोली। तो 14,500 फुट की ऊंचाई पर यातायात फिर सुचारू हुआ है। चंपावत से खबर है आपदा प्रभावित 1033 भवन स्वामियों को नहीं मिलेगी राहत। सरकार के खिलाफ भोजन माताओं ने किया प्रदर्शन। चंपावत से खबर है छात्र नहीं आए तो बढ़ा दी प्रवेश की तिथि। तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।